चौपाई चलत महाधुनी गरजैसी भारी, गर्भ स्रवही सुनी निसिचर नारी, नागी सिंधु एही पारही आवा, सब किलकिला कपिन सुनावा। एक चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। एक हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किनासी रामचंद्र कर काजा। दो हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए हैं। दो मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमी बारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूंछत कहत नवल इतिहासा। तीन सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तीन तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सन्मत मधु फल खाए, रखवारे जब ब्रजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। चार तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब भूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। चार दोहा जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। 28 उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजार रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। 28 चौपाई जो न होती सीता सुधि पाए, मधुबन के फल से की काय, यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। एक यदि सीता जी की खबर न पाए होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। एक आए सबन्ही नावा पद सीसा, मिले सबन्ही अति प्रेम कपीसा, पूंछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेषी। दो सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। दो नाथ काजू कीन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनी सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेउ कपिन सहित रघुपति पही चलेउ। तीन हे नाथ हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। तीन राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा, फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन ही जाए। चार श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे, सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। चार दोहा प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पदकंज। 29 दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। 29 चौपाई जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दया, ताही सदा सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। एक जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। एक सोए विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सबु काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। दो वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। दो नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। तीन हे नाथ पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। तीन सुनत कृपानिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि हिया लाए, कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। चार वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा कि तात कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। चार दोहा नाम पायहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। 30
हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही कीवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। 30 चौपाई। चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाक जुगल लोचन भारी बारी, बचन कहे कछु जन का कुमारी। 1 चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। 1 अनुज समेत गहे हूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंतारती हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। 2 छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। 2 अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नयनन ही को अपराधा, निसरत प्राण कर ही हठी बाधा। 3 हाँ एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। 3 बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरी छन माही शरीरा। नयन स्रभी जलु निज हित लागी, जर न पाओ देह बिरहागी। 4 विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। 4 सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिन्ही कहे भली दीन दयाला। 5 सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। 5 दोहा। निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कलब सम बीती, बेगी चलिए प्रभु आना भुज बल खल दल जीती। 31 हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। 31 चौपाई। सुनी सीता दुख प्रभु सुखयना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काया मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझिए विपत्ति की ताही। 1 सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। 1 कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुही जीती आनिबी जानकी। 2 हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। 2 सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करौन का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। 3 भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। 3 सुनु सुत तो ही उरिन में नहीं, देखियो करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिहि चित अवसुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। 4 हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरिन नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। 4 दोहा। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत। 32 प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। 32 चौपाई। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन तेही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरी सो दशा मगन गौरीसा। 1 प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का करकमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। 1 सावधान मन करी पुनि संकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। 2 फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। 2 कहो कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहेउ दुर्ग अति बनका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। 3
हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। 3 शाखा में कहे बड़ी मनुसाय, शाखा ते शाखा पर जाए, नागी सिंधु हटकपुर जारा, निसिचर गन बधी बिपिन उजारा। 4 बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। 4 सो सब तब प्रताप रघुराय, नाथ न कछु मोरी प्रभुताय। 5 ये सब तो हे श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। 5 दोहा ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वान लही जारी सकी खलुतूल। 33 हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, भगवानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। 3 चौपाई नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहो कृपा करी अनपाइनी, सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। 1 हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। 1 उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजनु तजी भाव न आना, ये संवाद जासु उरावा, रघुपति चरण भगति सोए पावा। 2 हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। 2 सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति ही बोला, कहा चले कर करहूं बनावा। 3 प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंदकन श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। 3 अब विलंबु के कारण कीजिए, तुरंत कपि ने कहा आयासु दीजे, कौतुक देखी सुमन बहु बर्षी, नभ ते भवन चले सुर हर्षी। 4 अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये लीला रावणवध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले।